तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता, जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान, स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज गुरुवार हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक गुरुवार की पवित्र मिस्सा में हम विशेष रूप से हमारे देश के लिए प्रार्थना यहाँ से करते हैं। सेंट एंटनी की मध्यस्थता द्वारा जिनका आज का 5वां दिन का नवीना है, आज के दिन हम विशेष रूप से उनकी मध्यस्थता द्वारा हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। वैसे माना जाता है कि सेंट एंटनी पादुआ का है और हम विशेष रूप से पादुआ का सेंट एंटनी को हमारे देश को उनके मध्यस्थता के लिए समर्पित करते हुए आज की इस पवित्र मिस्सा बलिदान समर्पित करें। आप में से अनेक लोग सेंट एंटनी की मध्यस्थता द्वारा अनेक प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में चढ़ा रहे हैं। हम उन्हीं प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सम्मुख रखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पढ़े गए सभी प्रार्थनाओं को इस पवित्र मिस्सा बलिदान में उसकी योग्यता से प्रभु के चरणों में रखते हैं। प्रभु सुन और कबूल करें। प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पादुआ के संत एंटनी तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए थे। क्रिस्ती आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सभी पतियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 10, अध्याय 7 पद संख्या 1 9 से 14, अध्याय 8 पद संख्या 4 से 8। ईश्वर ने आपको इसलिए मेरे यहाँ भेजा कि मेरी पुत्री आपकी पत्नी बन जाए।
तोबियस ने स्वर्गदूत से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ ठहरे? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, जहाँ आपके वंश का रागुएल नामक मनुष्य रहता है। वह तुम्हारा संबंधी है और उसके एक सारा नामक पुत्री है। वे रागुएल के यहाँ आए और रागुएल ने उनका आनंद पूर्वक स्वागत किया। कुछ समय तक बातचीत करने के बाद रागुएल ने एक मेढ़ा मारने और भोजन की तैयारी करने का आदेश दिया। जब उसने दोनों को भोजन पर बैठने का निमंत्रण दिया तो तोबियस ने कहा, जब तक आप मेरा निवेदन स्वीकार कर मुझे अपनी पुत्री सारा को देने की प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। तब रागुएल ने यह सुना तो उस पर भय छा गया, क्योंकि वह जानता था कि उन 7 पुरुषों पर क्या बीती थी जो सारा के पास गए थे। इसलिए वह डरता था कि कहीं तोबियस पर भी वही ना बीते। जब उसने असमंजस में पड़कर तोबियस की मांग का उत्तर नहीं दिया तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, आप उसे अपनी पुत्री देने से ना डरिए। यह ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, इसलिए आपकी पुत्री इन्हीं की पत्नी बनने वाली थी और यही कारण है कि कोई दूसरा व्यक्ति इसका पति नहीं बन सका। इस पर रागुएल ने कहा, अब मैं जान गया कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थनाएं और मेरे आंसू स्वीकार किए। मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने आप दोनों को इसलिए मेरे यहाँ भेजा है कि मेरी पुत्री मूसा की संहिता के अनुसार अपने संबंधी की पत्नी बन जाए। अब आप निश्चिंत रहिए, मैं उसे आपको दे दूंगा। तब उसने अपनी पुत्री का दाहिना हाथ पकड़कर उसे तोबियस के दाहिने हाथ पर रखा और कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर तुम्हारे साथ हो। वह तुम दोनों को एक कर दे और तुम्हें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करे। और उन्होंने कागज ले जाकर विवाह के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद वे ईश्वर को धन्यवाद देकर भोजन करने लगे। तोबियस ने कुमारी को संबोधित कर कहा, सारा, उठकर खड़ी हो जाओ। हमें आज, कल और परसों ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम 3 रात तक ईश्वर के सामने उपस्थित रहे और तीसरी रात बीत जाने पर ही हम अपना विवाहित जीवन प्रारंभ करें। हम संतों की संतति हैं और उन लोगों की तरह अपना विवाहित जीवन प्रारंभ नहीं कर सकते जो ईश्वर को नहीं जानते। दोनों उठ खड़े हुए और आग्रह के साथ सुरक्षा के लिए मिलकर प्रार्थना करने लगे। तोबियस ने यह कहा, हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, आकाश और पृथ्वी, समुद्र, जल स्रोत एवं नदियाँ और उनमें रहने वाले तेरे बनाए हुए सभी प्राणी तुझे धन्य कहे। तूने पृथ्वी की मिट्टी से आदम की सृष्टि की और उसे सहयोगिनी के रूप में हेवा को प्रदान किया। हे प्रभु, तू जानता है कि मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि संतति की इच्छा से इस बहन को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ, जिससे वह संतति युगों युगों तक तेरा नाम धन्य कहे। सारा ने भी कहा, हम पर दया कर, हे प्रभु, हम पर दया कर, ऐसा कर कि हम स्वस्थ होकर बुढ़ापे तक एक साथ जीवित रह सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। गीत गाओ, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी
संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 28 से 34 तक। एक शास्त्री यीशु के पास आया, उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है, एक ही ईश्वर है और उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उनसे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज का पहला पाठ तोबित के ग्रंथ से हमने सुना और आज का सुसमाचार संत मार्कुस से हमने सुना। दोनों को जब मैं आपस में जोड़ने की जब कोशिश करता हूं तो मुझे विशेष रूप से परिवार के लिए कुछ बातें कहना आवश्यक मुझे लगता है। तोबित की कहानी हम जानते हैं, हमें से काफी लोग तोबित की कहानी से अवगत है। तोबित की कहानी को मैं सिर्फ एक शब्द में या एक सेंटेंस में समावेश करना चाहूंगा। यह सिर्फ यही कहानी है कि आपके पारिवारिक जीवन में ईश्वर को अवश्य स्थान दे। तोबित अपने वैवाहिक जीवन शुरुआत करने के पहले ईश्वर से 3 रात प्रार्थना की और उसके बाद वह अपने वैवाहिक जीवन शुरुआत करी। मैं आप सबों से यही आह्वान करना चाहूंगा, जब हम तोबित का ये कहानी को सुनते हैं, आपके पारिवारिक जीवन में ईश्वर को भी अवश्य जगह दे।
ये बेहद ज़रूरी है। पति, पत्नी और ईश्वर, आपके वैवाहिक जीवन में हर समय पति, पत्नी और उसके साथ ईश्वर भी हमेशा जुड़ा रहे। आपका जीवन कल्याणमय होगा। और आज के सुसमाचार को भी सिर्फ एक शब्द पर मैं उसका समावेश करना चाहूंगा, संक्षिप्त में, प्रेम। प्रभु से सवाल करने आए वो सदूकी को प्रभु जवाब देते हैं, ईश्वर को प्रेम करो और अपने पड़ोसी को प्रेम करो। दोनों का निचोड़ सिर्फ प्रेम है। हर एक विश्वासी का जीवन इस प्रेम से पहचाना जाना चाहिए। ईश्वर के प्रति प्रेम, अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम। पड़ोसियों का प्रति प्रेम का मतलब होता है आपके साथ में जुड़े हुए लोगों के साथ में प्रेमपूर्ण व्यवहार। विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में भी प्रेम। इसलिए मैंने कहा कि जब मैं आज का पहला पाठ और दूसरा पाठ दोनों को आपस में जोड़ता हूं, दो मुख्य बातें मैं हर एक परिवार के लिए कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम जो बात मैंने कही कि आपके पारिवारिक जीवन में ईश्वर का भी स्थान रहे, और इस प्रकार दूसरा मुख्य बात, आपके जीवन प्रेम से सराबोर हो, आपके पारिवारिक जीवन प्रेम से सराबोर हो। प्रभु ने सारी शिक्षाओं का निचोड़ इसी पर रखा है, प्रेम पर रखा है। हर एक विश्वासी का जीवन प्रेम से परिपूरित हो। आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ में आप प्रेम के साथ बर्ताव करें। और विशेष रूप से जब मैं परिवारों के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहता हूं, आपके परिवारों में प्रेम पनपता रहे, हर समय हर पल प्रेम पनपता रहे। आमीन। मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। सुंदर सपना, विनय प्रार्थना, सुंदर सपना, विनय प्रार्थना, मेरा कर्म भी तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत एंटनी के स्मरणोत्सव में हम तेरे भेदी पर ये दान अर्पित करते हैं। इन्हें ग्रहण कर, जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से इस संत को महिमा प्रदान की थी, वैसे ही हमें पापों की क्षमा प्रदान कर। हमारी ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। तेरे हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसका श्री और रक्त मेरा जीवन प्रदान करे। आमीन प्रभु जी। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त में अनंत जीवन प्रदान करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज नोवेना का 5वां दिन, सेंट एनी की मध्यस्थता द्वारा हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम वचनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे परिवारों में प्रभु आपके लिए उचित स्थान देने के लिए हमें सिखा। जिस तरह तोबियस ने अपने पारिवारिक जिंदगी में प्रभु अहम स्थान आपको प्रदान किया, हमारे जीवन में भी प्रभु आपकी अहमियत बनी रहे। साथ ही साथ प्रभु, आप तमाम शिक्षाओं का निचोड़ प्रेम का 2 अक्षर में समावेश किया है। प्रभु, हमारे जीवन भी प्रेम से परिपूर्णता, प्रेम से परिपूरित हो। प्रभु, मेरे से जुड़े हर एक व्यक्ति के साथ में प्रेमपूर्ण संबंध रखने के लिए मुझे सिखा दीजिए। विशेष रूप से जिन परिवारों में प्रेम की कमी है, उनके लिए भी हम आज विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु, संबंधों में मिठास प्रभु प्रेम भर देता है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत एंटनी के स्मरणोत्सव में हमने स्वर्गिक भोजन प्रदान ग्रहण किया है। ये हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बनाए। हम अपना विश्वास अधिक बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पद पर चलते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पादुआ के संत एंटनी के आदर में नोवेना प्रार्थना 5वां दिन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टि करता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक संत एंटनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक बना दिया है। हम अपनी आवश्यकताओं में उनसे प्रार्थना करते हैं। संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत एंटनी के पुण्य फलों एवं उनकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नवीना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं का कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। आज का विषय, एक दूसरे का बोझ उठाओ और इस प्रकार क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करो। हम प्रार्थना करें संत एंटनी की मध्यस्थता के द्वारा हम अपनी कलीसिया में सामाजिक वातावरण की जागृति का लाभ उठा सकें।
हे प्रभु, हमें दूसरों का बोझ ढोना सिखा और हम पर दया कर। संत एंथनी की मध्यस्थता के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में सहयोग द्वारा हम अपने कर्तव्य को पूरा कर सके। हे प्रभु, हमें दूसरों का बोझ ढोना सिखा और हम पर दया कर। संत एंथनी की मध्यस्थता द्वारा हम दूसरों में न्यायिक चेतना जागृत करने में सहायक हो सके। हे प्रभु, हमें दूसरों का बोझ ढोना सिखा और हम पर दया कर। संत एंथनी की मध्यस्थता के द्वारा हम तेरी दूरदर्शिता पर भरोसा रखकर दूसरों के बोझ को उठा सके। हे प्रभु, हमें दूसरों का बोझ ढोना सिखा और हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र को इस लोक में भेजकर हमारे सामने दूसरों का बोझ उठाने का आदर्श रखा। हमें दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक तेरे पुत्र के समान बनने की शक्ति दे। तू जो ईश्वर होकर तेरे पुत्र तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीवित रहता और राज्य करता है। आमीन। संत एंथनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे प्रशंसनीय संत एंथनी, तुझे स्वर्गदूतों, कुलपतियों, नबियों, लहू गवाहों, धर्मवीरों एवं कुआरियों का ज्ञान प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ था। हम तुझसे विनती करते हैं कि हमसे संसार के घातक ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा दूर कर दे, ताकि हम अपने प्रभु को सही रूप से पहचान सके, उसे प्यार कर सके तथा सभी चीजों में उसकी सेवा कर सके। हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम प्रभु के लिए तेरे प्रेम के भागीदार बन सके। हम तुझसे विनती करते हैं कि उस उत्कृष्ट ज्ञान द्वारा जिससे ईश्वर ने तुझे भरपूर बनाया और पावन प्रेम की उस प्रदीप ज्वालाओं द्वारा जो सदा तेरे हृदय भरपूर रखती है, हमारे लिए यह कृपा प्रदान कर। आमीन। हमारे लिए
प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी स्वर्गिक ज्ञान के भंडार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी तपस्या के चमत्कार, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी विषय वासना के विजेता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी शुद्धता के पुष्प, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी दरिद्रता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी बालक यीशु के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी नम्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी परिपूर्णता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी पश्चाताप के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी पवित्रता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी सामाजिक न्याय के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी निर्दोषों के रक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी भटके हुओं के मार्गदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी वचन के उपदेशक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी आज्ञाकारिता के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी सहनशीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी शीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी दुखियों की सांत्वना, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी पड़ोसी प्रेम के उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी नियमों की आभूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी चमत्कारों की प्रसिद्धि, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी बीमारों को चंगा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी संसार की माया ठुकराने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी भूतों को भगाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी अंधों को रोशनी देने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत एंटोनी क्रोध को ठंडा
छुड़ाने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु क्रिस्त दया कर हम पर दया कर। यीशु हम पापी हैं हमें क्षमा कर। हे यीशु हम दुर्बल तुझे पुकारते हैं हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें कष्टों से उबारने वाले हमारी प्रार्थना सुन। यीशु हमें सच्ची भक्ति देने वाले हमारी प्रार्थना सुन। यीशु मृत्यु के समय हमारी रक्षक हमारी प्रार्थना सुन। यीशु सेंट एंटोनी की मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। यीशु सेंट एंटोनी की मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे हमें क्षमा करो। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे हमारी प्रार्थना पूर्ण कर। ईश्वर के मेमने तुम हर लेते पाप हमारे हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। हे संत अंतनी हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु यीशु के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास न करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ, तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। इसीलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु यीशु आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे।
वे आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे।
हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्गिक सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली, क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम किया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे, सहारा